इस्लामुद्दीन मुजाहिद साहब, शकील साहब और सैयद पर तशरीफ फरमा मौजूद उलमा इकराम, सियासी सामाजिक कायदीन और अब जो मुल्क भर में जो हालात हैं हम अच्छी तरह बेहतर जानते हैं। आज तंगे कर रहे हैं, कभी इत्तेफाक होता था, कभी एक्सीडेंटली कुछ माहौल बिगड़ता था, लेकिन आज मुल्क भर में एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से नफरत और जुल्म ज़्यादती बढ़ती जा रही है। ऐसे दौर में एक डेमोक्रेटिक सेकुलर माहौल बनाना, अमन और भाईचारा कायम करना, ये एक अहम मकसद है। उसके साथ साथ आज मुल्क में देख रहे हैं मुसलमानों के 75 साल में जो हालत हो चुकी है अपन बेहतर जानते हैं, जिसमें आज सिर्फ वोट बैंक की सियासत रह गई है। एक वोट बैंक की तरह हमारे को इस्तेमाल किया जा रहा है। एक तो सियासी तौर पे हमारे को पूरी तरह से खत्म कर दिए, मुलाजिमतें नहीं के बराबर है। आज जो कारोबार हम करने जा रहे हैं वो कारोबार में एक नफरत का माहौल पैदा करके कारोबार भी छीनने की कोशिश की जा रही है। उसी तरीके से आज मुल्क में जो हमारे आबा अज़ाद जो कुर्बानियां दिए मुल्क के लिए, लाखों उलमा हजरात फांसी के तख्ते पे चढ़े और लाखों लोग शहीद हुए, और आज हमारे को एक बाहर से आए तो आर्यन तुम्हारी कागज पूछ रहे हैं SIR के नाम पे। हम के साथ पिछड़े हुए तबकात के साथ जुड़ने के सिवा हमारे को दूसरा रास्ता नहीं है। आज हम मजलूमों के साथ नहीं ठहरने की वजह से आज फिर हम भी मजलूम बन रहे हैं। लिहाजा आज हम मजलूम के साथ अगर से ठहरे तो हमारी ताकत बढ़ सकती है। वो ताकत से हम हुकूमत का, हमारे डिमांड का हम मुकाबला कर सकते हैं। ये के हालात के हिसाब से ज़रूरी है। जहाँ तक के रियासती हालात अपन देख रहे, पिछले 10 साल भी देखे, कई वादे हुए, कोई अमलवारी नहीं हुई। रिजर्वेशन के बारे में एक बच्चा उठ के पूछा, साहब 12% रिजर्वेशन, बोले 10 साल हो गया, क्या हुआ? बोले तो अरे भाई तेरे बाप से बात करता हूँ। हम उनके बाप से बात करी, आज फार्म हाउस में बिठा दी उनको। कभी मुसलमान कौम से जो भी लगन करना है, 2.5 साल पहले वो साबिका हालात को हम मजबूर और हालात से 2-4 हो रहे थे। ऐसे दौर में कांग्रेस आ गई। कांग्रेस पार्टी जो राहुल गांधी नफरत छोड़ो मोहब्बत बांटो, वही बहुत अच्छा दिखा हमारे को। मुल्क के अंदर जो नफरत का माहौल है, अरे नफरत को ख़त्म करेंगे, मोहब्बत बांटेंगे, सब मिलजुल के रहेंगे, जिसकी जितनी संख्या उसकी होती भागीदारी, तमाम तबकात को बराबर का हक बोले, तो बहुत खुश हो गए हम। बहुत खुश हो के राहुल गांधी के जो एजेंडे पे हम यहाँ पे रियासत में कांग्रेस का साथ दिए। कांग्रेस पार्टी जब इलेक्शन से बिफोर इलेक्शन तमाम तबकात के लिए डिक्लेरेशंस, एक डिक्लेरेशन, दलित का डिक्लेरेशन, BC तबकात का डिक्लेरेशन, आदिवासी का डिक्लेरेशन, इस तरीके से पूरे तबकात का डिक्लेरेशन दिए। उसमें माइनॉरिटीज मुस्लिम का भी डिक्लेरेशन ऐलान किया गया। 2.5 साल हुआ, डिक्लेरेशन में कोई अमलावरी नहीं, कोई अमलावरी नहीं। 4,000 करोड़ रुपए देते बोले,
2.5 साल हुआ, कोई भी साल 4,000 करोड़ रुपए आए नहीं हमारे को। 4,000 करोड़ रुपए इस्तेमाल होने के लिए सब प्लान देते बोले, ना सब प्लान आया हमारे लिए। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के मजबूत बनाते, जो गुर्बत की सतह से जो नीचे है वो मुसलमानों को हम अपलिफ्ट करते, उनकी बेरोजगारी को दूर करते, उनकी गुर्बत को दूर करते। बात करें, 2.5 साल में 1 रुपया भी किसी को लोन नहीं मिला। वक्फ के जायदादों का तहफुज बोले, वक्फ के बोर्ड को जुडिशियल पावर देते बोले, आज वक्फ के जायदादों का जो पहले साबिका में हुआ था वही हाल आज भी हो रहा है। बच्चों को जो प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक के स्कॉलरशिप देते बोले, आज 1 रुपया भी ना प्री मैट्रिक ना पोस्ट मैट्रिक के कोई स्कॉलरशिप नहीं है। बच्चों को फीस रिएम्बर्समेंट हम रिलीज करते हैं बोले, लेकिन फीस रिएम्बर्समेंट 1 रुपया रिलीज नहीं हो रहा। आज जो भी बच्चे पढ़े प्राइवेट कॉलेजेस में, प्राइवेट स्कूल्स में पढ़े, वो लोगों के सर्टिफिकेट्स नहीं दे रहे। लाखों रुपए बाकी रहने की वजह से मैनेजमेंट को ये बच्चे अपना सर्टिफिकेट नहीं छुड़ा सक रहे। जो पैसे हैं वो लोग दे के कुछ भी सोना बेच के घर के गिरवी रख के सर्टिफिकेट ला ले सक रहे। जो बच्चे पढ़े और कामयाबी हुए लेकिन सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा आज भी। 2.5 साल का अर्सा गुजर गया, साबिका वही हालत हुई, अब भी वही हालत है। इस तरीके से खत्म पे हमारे साथ नाइंसाफी होते हुए आ रही है, अभी भी नाइंसाफी हो रही है। तो ऐसे जो हम आज ये बोल रहे हैं कि भाई तुम आप जो ऐलान करें, माइनॉरिटी डिक्लेरेशन को आप जो ऐलान करें उसकी अमलावरी करो, उसकी अमलावरी करो। और ये तेलंगाना रियासत में अमन और भाईचारे को कायम करो। क्या हो रहा तेलंगाना में? कभी खोवा बंद, कभी वो मस्जिद, कभी दरगाह शरीफ वरंगल के, कभी कुछ। क्या हो रहा है? क्या मुल्क में ये तेलंगाना में कुछ एडमिनिस्ट्रेशन है या नहीं है? फिर हुकूमत क्या कर रही? अरे गौर करने की बात है भाई, ऐसा कैसा? ना हमारा ये हमारे को कोई वेलफेयर स्कीम्स में, कोई हमारे को स्कीम्स में हमारा कोई मकाम नहीं है, ना लोन्स में मकाम है, ना कोई चीज में मकाम नहीं है। इस तरीके से ऐसा नहीं चलता, ऐसा नहीं चलता भाई, ऐसा नहीं चलता। अब तक जो चला अब नहीं होता। तो लिहाजा आज हुकूमत को हम इस दया से, हमारी आवाज़ से, हम बुलंद तरीके से तमाम तबकात मिलके हम ये आवाज़ दे रहे हैं, जो आप वादा करें तमाम तबकात को, दलित होंगे, आदिवासी होंगे, पिछड़े हुए तबकात, उस तरीके से अक़लियतों को जो डिक्लेरेशन दिए गए, ये तमाम डिक्लेरेशन को आप इम्प्लीमेंट करना है। और इस रियासत में अमन और शांति और भाईचारे को कायम करना है। और SIR का जहाँ तक है, जो भी 2002 SIR को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, ये चंद ख्यालात आप लोगों के सामने रखते हुए, कुछ ज़्यादा वक्त लिया हो तो मैं माफ़ी चाहते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ।